नमस्कार दोस्तों। हमारा भारतीय इतिहास पर हस्तलिखित नोट्स की जो सीरीज थी वो चल रही थी और हमने इससे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए। आज है हमारा जो तीसरा पार्ट है, उसमें हम देखेंगे वो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रमुख नगर। प्रमुख नगर में अपन आज हम लोग कुछ नगर देखेंगे, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया। इन 2 नगरों के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखिए। तो देखिए, आज का हमारा जो पहला जो नगर होगा वो होगा हमारा हड़प्पा। ठीक है, तो देखिए, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया टीला था। इसी कारण हम हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले इस सभ्यता में हड़प्पा नामक टीले की खोज की थी, इस कारण इसे हड़प्पा कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसकी जो खोज है वो आपके दयाराम साहनी है, उनके द्वारा की गई थी। और वो जो सन था वो 1921 था, 1921 में की गई थी। और ये जो स्थान है आपके मोंटगोमरी है, वर्तमान में इसे साहिवाल के नाम से जाना जाता है। पुराना मोंटगोमरी जो जिला है, वर्तमान में इसे साहिवाल के नाम से जानते हैं। और ये पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान के। ठीक है, नदी की बात करें, कौन सी नदी के किनारे हैं? तो रावी नदी के किनारे हैं। रावी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ये उसके किनारे हैं। अगर बात करें तो इनके अलावा भी जो आपके दयाराम जो साहनी है, इनके द्वारा भी इसका उत्खनन करवाया गया था। बहुत बार आ जाता है, माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर के द्वारा बाद में इसका उत्खनन करवाया गया था। यहाँ से जो प्रमुख वस्तुएं प्राप्त हुई है हमारे को, उनके बारे में बात करते हैं हम। यहाँ से देखिए, जो ये यहाँ से हम लोगों को 2 टीले मिले, एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। जो पश्चिमी टीला था ये थोड़ी ऊंचाई पे बना हुआ था, ठीक है, और ये पूर्वी टीले से छोटा था। तो जो इतिहासकार है या विद्वान जो हैं, उन्होंने ऐसा माना कि ये जो टीला है ये दुर्ग या गढ़ी वाला टीला है। और व्हीलर ने इसे माउंट एबीबी कहा। ठीक है, और इसमें संभवतया आपके जो राजा, उसके जो सिपाही वगैरह और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट था वो रहा करता होगा। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें तो एक और टीला था जिसे पूर्वी टीले के नाम से जानते हैं हम लोग, जिसे नागर टीला भी कहते हैं। इसमें ऐसा माना जाता है कि कॉमन जो पीपुल है वो यहाँ पे रहा करते थे। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रमुख जो चीज़ें हम लोगों को मिली है उनके बारे में बात करते हैं हम लोग। यहाँ से हमें R37 कब्रिस्तान मिला है। ठीक है, विशाल अन्नागार मिले हैं जो 6-6 की 2 पंक्तियों में थे। श्रमिक आवास हमारे को यहाँ से प्राप्त हुआ है। पित्तल की इक्का गाड़ी हमारे को यहाँ से मिली है। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे, देखो ये यहाँ पर ध्यान रखना, अगर सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरों की बात की जाए ना तो वो आपके यहाँ से मिली है हड़प्पा से। लेकिन सर्वाधिक मोहरे, जो सर्वाधिक मोहरे हैं वो आपके मोहनजोदड़ो से मिलती है। ठीक है, याद रखना, सर्वाधिक अभिलेख युक्त और सर्वाधिक मोहरे। नर्तकी की मूर्ति मिली है जिसकी तुलना नटराज से की गई है, भगवान शिव के जो नटराज रूप है उससे की गई है। यहाँ से हमारे को पुरुष धड़ मिला है, कांसे का आईना मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा अपने को मिला है जिसे उर्वरा की देवी भी विद्वान बोलते हैं, उर्वरा की देवी। ठीक है, मछुआरे का चित्र मिला है। एक मुद्रा पर गरुड़ द्वारा पंखों में सांप दबाया चित्र मिला है। शंख का वेल मिला है और लकड़ी के ताबूत मिले हैं। तो ये था हड़प्पा। हम देखेंगे अब मोहनजोदड़ो के बारे में। देखिए, जो मोहनजोदड़ो है इसका शाब्दिक अगर अर्थ अपन देखें तो होता है मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला। शाब्दिक अर्थ, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला। इसकी जो खोज या उत्खनन जो था वो आपके राखालदास बनर्जी द्वारा किया गया था और 1922 में ही करवाया था। इसके अलावा जो अर्नेस्ट मैके, व्हीलर, डेल्स आदि ने भी इसकी खुदाई वगैरह करवाई थी। वर्तमान अगर स्थान की बात करें कहाँ पे है तो लरखाना सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान में, वहाँ पर ये स्थित है। अगर नदी की बात करें हम लोग तो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर यह स्थित है। ठीक है, अगर इसका उपनाम की बात करें तो सिंध का नखलिस्तान और सिंधु का बाग हम लोग इसे कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ से प्राप्त वस्तुएं, क्या क्या वस्तुएं हमें यहाँ प्राप्त हुई है तो यहाँ से तो ये सभ्यता है ना, इसके 7 क्रमिक स्तर मिले हैं हम लोगों को। यहाँ से सर्वाधिक उच्च कोटि का नगर नियोजन यहाँ पर माना जाता है। सर्वाधिक उच्च कोटि का नगर नियोजन जो इसका जो पश्चिमी टीला है ना, 2 टीले मिले अपने को, एक तो पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। जो गढ़ी वाला जो भाग है, जो दुर्ग टीला है, इसे स्तूप टीला भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण कालीन स्तूप मिला है अपने को, कनिष्क का कुषाण कालीन स्तूप मिला है। इस कारण इसे हम
स्तूप टीला भी कहते हैं। यहाँ से अगर बात करें प्रमुख वस्तुएं क्या क्या मिली है, तो विशाल अन्नागार और वृहत स्नानागार। इस जो इमारत है, अगर इमारत की बात करें तो ये बहुत ही बड़े थे। सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो अन्नागार यहाँ का सबसे बड़ी, इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो वो क्या थी, विशाल अन्नागार। इमारत, ध्यान रखना इमारत। और एक था स्थल, तो वो गोदीवाड़ा आ जाएगा, अपन देखेंगे बाद में वो। तो इसे सबसे बड़ी इमारत माना जाता है विशाल अन्नागार को। और जो वृहत स्नानागार है, इसे मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। जो मार्शल महोदय हैं उन्होंने इसे कहा है तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। किसने कहा है? आपके मार्शल ने कहा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहां से और क्या मिला है। कांसे की नर्तकी मिली है, पत्थर की मूर्ति, पत्थर की पुजारी की या योगी की, उसे संभवतः पुजारी या आपकी योगी कहा गया है, जो दाढ़ी युक्त था, है ना, उसकी मूर्ति। महाविद्यालय भवन यहाँ से मिला है हमने को। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। सूती कपड़ा मिला है। सर्वाधिक मोहरें यहाँ से मिली है, हमने पहले बात की है। अब जबकि अभिलेख युक्त कहाँ से मिली थी? हड़प्पा से मिली थी। बाघ व मानव की लड़ाई वाली मोहर अपने को यहाँ से मिली है। स्वास्तिक चिन्ह मिला है यहाँ से। हाथी दांत पर मानव चित्र मिला है। पत्थर की मोहर तथा पर जहाज का चित्रण मिला है। बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्रण है। इससे ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ पर पशु बलि के पशु बलि का जो प्रचलन में हो। और जो एक और इस पे ध्यान रखना आप, जो यूनेस्को है, यूनेस्को उसके द्वारा 1980 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज सूची में रखा है। 1980 में जो यूनेस्को है उसने वर्ल्ड हेरिटेज सूची में इसको शामिल किया है। ठीक है, यूनेस्को, ठीक है, उसने इसको क्या किया है, इसमें शामिल किया है। ठीक है, थैंक यू।